नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आजकल सचिन, मनीषा और थर्ड पार्टी के विषय में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। उसमें एक तो यही कारण है, बताया जा रहा है कि वशीकरण किया गया था सचिन जी पे। अन्यथा सचिन जी तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। अगर वशीकरण ही है तो क्या, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, क्या ये लिमिटेड टाइम का था? अगर वो वशीकरण में इतने परफेक्ट हैं तो क्या अब उनको इन सब का मुंह बंद करने के लिए वशीकरण नहीं कर सकती, या नहीं करना चाहिए? मतलब आप क्या सोचते हैं इस विषय में? ऐसा तो नहीं कि आपने यानी कि सचिन जी ने ये सब बखेड़ा, उनके घर जो खुशियाँ आने वाली थी उससे चिढ़कर इन बातों के लिए टाइमिंग चुनी? क्योंकि ऐसा सरिता जेठू जी के समय भी हुआ था कि उनके घर खुशियाँ आने वाली थी तो उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। और सचिन जी की फैमिली से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप एक नालायक बेटे का, जिसने यूट्यूब पे इतनी गंदगी मचा रखी है, इतनी गंदगी मचा रखी है कि यूट्यूब खोलने का मन ही नहीं करता, उसका सपोर्ट कर रही हैं। जबकि नेहा जी ने जबकि उन्होंने गलत तो किया अपनी पर्सनल लाइफ में, पर ऐसी कोई गंदगी नहीं फैलाई सोशल मीडिया पे। तब भी उनके भाई ने सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगी। और मैं आपसे कहती हूँ कि चीर हरण किया जा रहा है उनका। चीर हरण का मतलब आप ये मत समझिए कि फिजिकल लेवल पे हो रहा है। चीर हरण तो मानसिक लेवल पे भी हो सकता है, और वो हो रहा है। यूट्यूब के जितने भी दर्शक हैं उन्हें भी इन सबको देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हर कोई भाई बहन के रिलेशन पे सवाल उठा रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक ही तरफ से तो गंदा नहीं हुआ रिलेशन। सचिन जी की तो वो बड़ी बहन के समान थी, जो कि माँ तुल्य होती हैं। क्योंकि आप लोग उनकी एज को भी हाईलाइट करते हैं अपने वीडियोस में, अपनी बातों में, तो वो उनकी माँ तुल्य थी। मनीषा जी ने अपनी लाइव में बोला कि क्या वो अपने भाई के साथ भी ऐसा ही रिलेशन रखती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी मनीषा जी से कि आप ये सवाल अपने पति से भी पूछ सकती हैं, क्या वो अपनी बहन के साथ यही रिलेशन रखते हैं? आज उनकी बहन को, यानी कि मनीषा जी की ननद को इन बातों में लिया जा रहा है सिर्फ इसलिए, मनीषा जी की बेवकूफ़ी भरी बातों की वजह से। इसे हम मनीषा जी का फ्रस्ट्रेशन कहकर जस्टिफाई नहीं कर सकते। सबने मिलकर हम सब नहीं, सबने क्या, हम सब ने, यूट्यूब फैमिली ने और क्रिएटर्स ने, रिएक्शन चैनल्स ने, सबने मिलकर एक को भगवान दूसरे को शैतान बना दिया है। जबकि यानी कि मैं सबके लिए नहीं कह रही, पर कुछ तो मेजोरिटी ऐसी है यूट्यूब पे कि जिन्होंने एक को भगवान दूसरे को शैतान बना दिया। जबकि गलती दोनों से थी। गलती कम या ज़्यादा नहीं होती। आप तो ये समझते हैं ना, गलती तो गलती होती है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, किसी सोची समझी साजिश के तहत या किसी भावनात्मक क्षण में उनसे ये गलती हो गई और उन्हें अपनी गलती समझ में भी आ गई, तो वो इसमें आगे सुधार करके मूव ऑन करना चाहती थी। क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? मैं ये जानना चाहती हूँ। लेकिन सचिन जी तो, जो पति पत्नी दोनों का कॉमन चैनल है, वहाँ मजनूगिरी कर रहे हैं बिना ये समझे कि उनकी वाइफ को कैसा लग रहा है। उनकी वाइफ को भी समझना चाहिए। अगर वो कहती है मैं बहुत दुखी हूँ, तो क्या है, आप खुद अपने को उस स्थान पे रखें कि आप एक पत्नी होकर अपने पति को ये कैसा कहने के लिए मजबूर कर सकती हैं समाज में कि वो चरित्रहीन है। क्या इससे आपकी डिग्निटी कम नहीं हो रही? सामने वाले की तो ऑब्वियसली हो रही है, पर आपकी भी तो हो रही है कि आप ऐसे चरित्रहीन पति की पत्नी हैं। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सब क्यों कर रही है। उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, उन्हें ये शर्मिंदगी क्यों नहीं महसूस आ रही कि वो एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी है जो बहुत ज़्यादा ही बेशरम टाइप का है। सचिन जी सबको ब्लैकमेल करते हैं, सुसाइड का नाटक करते हैं। नाटक करते हैं या हकीकत में करते हैं, मैं नहीं जानती इस विषय में, पर मैं नाटक इसलिए शब्द यूज़ करा क्योंकि हर बार वो अपने असफल हो जाते हैं इसमें। तो मैं इनकी फैमिली से भी एक बात पूछना चाहती हूँ कि वो अपने बेटे की इन हरकतों से क्या ये नहीं सोचते वो मानसिक रूप से बीमार हैं? उन्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है, उन्हें एक डॉक्टर की सहायता की ज़रूरत है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति बार बार कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं।
दिमागी रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। और ये तो कोई भी हो सकता है, इसमें मैं उन्हें कुछ ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये तो हमारे साथ भी हो सकता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। लेकिन मेरा उनकी फैमिली से सवाल है, लेकिन वो इन सब को ना करके वो उस लेडी के पीछे पड़े हुए हैं। अपने बेटे की मानसिक हेल्थ के बारे में ना सोच के, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ना सोच के, दूसरे को बर्बाद करने में उनका ज़्यादा फोकस है। तीसरी बात, सब कहते हैं कि वो लेडी एक आयरन लेडी है, तो सच में मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। वो सच में आयरन लेडी हैं, जो इतना सब होने पर भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इतना चरित्र हनन होने पर भी मजबूती से खड़ी हैं। उन पर आरोप है कि उनके कहने पर सबसे रिश्ता तोड़ा। अब उनसे रिश्ता बनाने के लिए सबका साथ चाहते हैं सचिन जी। क्या इससे साबित नहीं होता कि वो एक शातिर मानसिकता के व्यक्ति हैं? आप स्वयं बताएं कि कभी भी पलड़ा अपना बदल लेते हैं इधर से उधर। और इसी प्रश्न के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।